हम भारतीय कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। भारतीयों ने मालदीव की टिकट कैंसिल करवा दी, इज माई ट्रिप ने बुक देने से मना कर दिया, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, इन्फ्लुएंसर सब ने मिलकर इसको नेशनल मिसल बना दिया और बायकॉट मालदीव का पूरे ट्विटर पर ट्रेंड बना दिया। ये सब हुआ सिर्फ एक फोटो की वजह से जो मोदी जी ने आइलैंड पे ली थी। आखिर मोदी जी के फोटो की वजह से मालदीव कितनी मिर्ची क्यों लगी? भारत ने मालदीव को इतना सपोर्ट किया है, इतना सहायता किया, फिर जाके चाइना गोद में क्यों बैठ गया? मोदी जी का जाना लक्षद्वीप ये सहयोग था या सोची समझी प्लानिंग? क्या एक टूरिस्ट स्पॉट लेने की जंग है या गहरी कूटनीतिक प्लानिंग? आगे चल के लक्षद्वीप में क्या डेवलपमेंट होने वाला है और इन सब में चाइना क्या रोल है, जानेंगे इस वीडियो में, बस अब तक बने रहे। जब हमारे मोदी जी गए लक्षद्वीप, वहाँ पर उन्होंने किया स्नान, फिर 1156 करोड़ के किए प्रोजेक्ट अलाउंस, फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली फोटो, फिर अपने देशवासियों को बोल रहे हैं कि भाई लक्षद्वीप ज्यादा से ज्यादा आओ घूमने, किसी जगह जाने से पहले। ये बात सुनको मालदीव को लग गई मिर्ची, उन्होंने कर दिया ट्वीट, फिर हम सब इंडियन मिलके बजा दिए ईट से ईट। 5 लाख तो उनकी पॉपुलेशन है, 10 लाख से ज्यादा इंडियन से मिम्स बना दिए। जितनी उनकी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो रोज राम मंदिर में दर्शन करने आएंगे। टोटल जीडीपी $7 बिलियन है, उतने तो रोज अडानी जी के शेयर ऊपर नीचे आ जाते हैं। अगर देखा जाए सिंपल साफ शब्दों में तो हमारे देश का पीएम अपने किसी देश के हिस्से में जाकर अपने देशवासियों को बोलता है कि भाई लक्षद्वीप ज्यादा से ज्यादा घूमने आओ। मालदीव को तो नाम भी नहीं लिया, भैया तुमको क्यों लग गई मिर्ची? मालदीव के मंत्रियों ने हमारे पीएम को बोला क्यों, उन्हें रिसेस्ट कमेंट चालू कर दिए, बोले हैं कि इंडियन तो गंदे होते हैं, वो जिस रूम में जाते हैं गंदगी छोड़ जाते हैं, हमारे से बेटर सर्विस दे पाओ क्या? जब भैया मालदीव का नाम ही नहीं लिया गया तो उनको मिर्ची क्यों लगी? सिर्फ इसी कारण से कि मालदीव का मेजर इकोनॉमी चलता है टूरिस्ट से, सबसे ज्यादा जाते हैं इंडिया से टूरिस्ट। पिछली बार 2.5 लाख से ज्यादा गए थे इंडिया टूरिस्ट मालदीव में, हर 4 में से 1 टूरिस्ट इंडियन जाते हैं। अगर मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप जाने लगी, नुकसान किसको होगा? मालदीव को होगा, इसलिए लगी थी उनको मिर्ची। लेकिन ये नया भारत है भाई साहब, ये घर में घुस के मारता है। अब वो समय गया, तुमने कुछ कह दिया और हमने क्यों सुन लिया। अब सारे के सारे सेलिब्रिटी, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे कार्तिक आर्यन हो, चाहे सलमान खान, क्रिकेटर, चाहे सचिन हो, सहवाग हो, पठान हो, सब के सब लक्षद्वीप के प्रचार में लगे और मालदीव बायकॉट में लग गए। इसके साथ साथ आम जनता भी 10,000 से ज्यादा टिकट कैंसिल हो गई है। इज माई ट्रिप ने बुकिंग लेने से मना कर दिया है। लक्षद्वीप की सर्चिंग रेट 3400% बढ़ गई है और नॉर्कलिंग की 200% बढ़ गई, 20 गुना बढ़ गई है। रतन टाटा ने नए 2 होटल अनाउंस कर दिए। पूरे ट्विटर पर बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चल दिया है और वहाँ के एमपी सरकार का है लिखित में माफीनामा दो भारत सरकार को। ये है भारत की पावर। और आपको क्या लगता है, एक टूरिस्ट को फेमस करने के लिए इतना सारा बवाल हुआ है कि चलो हमको एक टूरिस्ट को फेमस करना है, इसके चक्कर में इतना बवाल हुआ है? नहीं भाई साहब, इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी बात है। एक्चुअली मालदीव शुरू से लेकर अब तक हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। क्योंकि बार ऐसी क्या घटना घटी कि अब जाकर चाइना गोद में बैठ गए। किसी भी देश की डिप्लोमेसी कैसी रहती है, कौन किस देश को दुश्मन माने, कौन किस देश को दोस्त मानेगा और कौन करता है, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है और वहाँ का पीएम कौन है और उसकी विचारधारा कैसी। तो अब तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे मोस्टली सब प्रो इंडियन रहे। जैसे हम भी ब्रिटेन के गुलाम थे, वो भी ब्रिटेन के गुलाम थे। हम 1947 में आजाद हुए, वो 1965 में आजाद हुए। हम ऐसे पहले देश थे जिन्होंने उनकी स्वतंत्रता को सबसे पहले माना। जब मालदीव को सुनामी आई तो भारत ने मदद भेजी थी। जब वहाँ पेयजल संकट हुआ तब भारत ने मदद भेजी थी। भारत से दवाइयाँ जाती हैं, भारत से सब्जियाँ जाती हैं। कोविड के समय में वैक्सीन भारत ने भेजी थी। मालदीव में 33% डॉक्टर भारतीय हैं, 25% टीचर भारतीय हैं। इनकी टूरिज्म इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट भारत से मिलता है। इतना सब कुछ भारत से है, इसीलिए जब भी कोई प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है तो सबसे पहले टूर ऑफिशियल के लिए भारत सबसे पहले आते हैं। तो अखिल जी इतना भारत सपोर्ट करने के बाद, इतनी सहायता करने के बाद, इतनी हेल्प करने के बाद भी ये जाकर चाइना गोदी में क्यों बैठ गए? क्योंकि भाई साहब लोग बदलते हैं, सरकार बदलती है, प्राइवेटी बदलती है और पॉलिटिक्स है ही गंदी चीज। की आजादी से लेकर 2012 तक सबसे अच्छा दौर रहा। बेस्ट दौर 2008 से लेकर 2012 में था जब मोहम्मद नसीर प्रेसिडेंट थे। वो उस समय का बहुत अच्छा दौर रहा और भारत को मालदीव से काफी अच्छा सपोर्ट मिला। वो चाइना से दूर ही रहा करते थे उस समय। इसी दौरान भारत ने उनको 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिए हेमन ट्रेन पर्पज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट दिया गया ताकि वो निगरानी रख सके। 26 से ज्यादा रडार स्टेशन स्थापित करवाए गए ताकि वो अपने आसपास के समुद्री इलाकों में निगरानी रख सके। इन सभी को संभालने के लिए रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए 77 भारतीय सैनिक को नियुक्ति की गई। एनी टाइम कोई भी इश्यू हो तो ये संभाल सके। बात 2012 से, जब ये हमारे नसीब जी प्रेसिडेंट नहीं थे, ये उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, वो बने प्रेसिडेंट, वो निकले प्रो चाइना। अगली बार इलेक्शन हुआ था 2000 में, अब्दुल्ला एमीर आए, वो निकले चाइना के सुपर चमचे। इन्होंने इंडिया से बना ली दूरी, इन्होंने चाइना किया सपोर्ट। वहाँ पे मालदीव से चाइना के फ्रेंडशिप ब्रिज बना दिया $200 बिलियन के लोन पे। जिमियार की मदद से वहाँ बनने वाला था एयरपोर्ट।
उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दिया गया। सब काम करेगा चाइना और चाइना से बना लिया नजदीकी। जैसे चाइना टेंडर में फंसाता है, पहले लोन देते जाता है, लोन देते जाता है। अच्छा कि जो प्रेसिडेंट करप्शन टाइप को होता है वो सोचता है कि अपन तो चाइना से लेंगे लोन 100 मिलियन का, 10-20 मिलियन अपने घर परिवार रिश्तेदार में घपाघप करेंगे, लोन कंटिन्यू चुकाएगी कंट्री, जब तक अपन प्रेसिडेंट है तब तक कट खाओ। ऐसे करप्शन खोर जो आदमी है इनको चाइना समझ लेती है, पकड़ लेती है। जैसे महेंद्र राजभर पच्छे के साथ हुआ था श्रीलंका, यहीं पे वो चीज फिर इन्होंने चालू किया। 2018 में सरकार बदली, इन्होंने जो जहाँ जहाँ जितने भी एग्रीमेंट थे उसको रेवेन्यू हुआ और सब कुछ फिर सीधा चलने दिया। 2023 तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी सरकार की तरफ से ओपनली, लेकिन ये जो यमीन भाई है ये नहीं माना। ये उस समय बैठा था विपक्ष में, और विपक्ष का काम क्या होता है, विरोध, धरना, प्रदर्शन। ये उस समय कंटिन्यू चल रहा था और इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया आउट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने भाई साहब आउट इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है मालदीव के रहवासियों को ये बताना शुरू कर दिया, ये जो भारत के हेलीकॉप्टर हैं, ये जो भारत के हेलीकॉप्टर हैं, ये सब एक तो बहाना है। ये जो भारत के सैनिक हमारी सीमाओं पे क्या कर रहे हैं, भारत सैनिकों ने हमारे यहाँ अड्डा बना लिया है, ऐसा वो जाकर उनको बताने लगा। आप इमेजिन 77 भारतीय सोल्जर रहते हैं वहाँ पे, और 77 भारतीय सोल्जर अड्डा बना लेंगे और 5 लाख पॉपुलेशन पर कब्जा भी कर लेंगे। लेकिन उनको मुद्दा उठाना था, उन्होंने मुद्दा उठा लिया और बना भी लिया। तो मुद्दा उठाने के बाद किस हद तक गिरा। मालदीव में योगा दिवस पे जब योगा दिवस करवाया जा रहा तब उनके पार्टी के समर्थक आए, बोल रहे हैं कि भाई साहब ये करवा रहे हो, योगा यहाँ पे वर्जित है। बीच बीच में छोटे मोटे रेसिस, छोटे मोटे घटनाएं होती रही, लेकिन बड़े स्तर से कोई घटना नहीं हुई। डॉक्टर को निकाल दिया गया टैक्सी से, तुम तो इंडियन हो, यहाँ से निकलो। और यहाँ पे इंडिया के नाम पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट है जो धीरे धीरे मालदीव में पनपने लगा। और इसी के दम पर 2023 में जो हमारे महजूब भाई ये सरकार में आए और आते ही अपना ये असली रंग दिखा दिया। पार्टी जो है प्रो चाइना वाला है। ये जितने भी हेलीकॉप्टर हैं भैया इनको वापस करो, ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं भैया इनको वापस करो। और भारतीय सैनिक एक भी मालदीव के धरती पे नहीं रहने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मालदीव में कोई भी प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है तो सबसे पहले टूर प्लेस पर इंडिया आता है, और ये इंडिया ना आकर ये चले गए तुर्की से फिर पहुंच गया चाइना। जब इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी और इन पे दबाव है और इनके 3 मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया गया, फिर भी इनके तेवर ढीले नहीं हुए। ये जाकर चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार इंडिया टूरिस्ट नहीं, आप भेज देना। क्या हुआ, जब 20-25 हजार इंडिया टूरिस्ट नहीं आएंगे तो आप भेज देना 20-25 हजार, हमारा काम हो जाएगा। और क्या, एक गलत फहमी है, इसको अपन लोग मिलके उतारेंगे। अब जाते जाते आपके माइंड में एक चीज खटक रहा होगा कि 5 लाख तो उनकी पॉपुलेशन है और टोटल जीडीपी $5 मिलियन है। इसके पीछे आप लोग क्यों पागल हो रहे हैं कि चाइना कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ, इंडिया कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ। इसके पीछे 2 कारण। इसकी जो जगह है मालदीव की ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पर आसपास इंडिया से 90% जो है स्टॉक्ड होता है, स्पेशली आयल जो उसी के रास्ते से होकर आता है। अगर ये चाइना की तरफ चला गया तो हमारे कुछ पंगे हो सकते हैं जहाँ पे मालदीव स्थित है, और इसीलिए मालदीव से अच्छे रिश्ते बनाना हमारे एक तरह से मजबूरी भी है। अगर मालदीव चाइना की तरफ चला जाता है तो हमारे कुछ पंगे हो सकते हैं, इसलिए भविष्य की सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं मालदीव हमारा दोस्त बना रहे। सेकंड कारण क्या है, जो भी देश होता है जो समुद्री सीमा होती है 200 नॉटिकल माइल यानी लगभग 370 किलोमीटर तक एरिया में जो भी जीव जंतु पदार्थ पाया जाता है वो उसका होता है, तो तुम्हारा हक है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए तो मालदीव के 370 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल है जो कि आपको एवी बैटरी में या सेमी कंडक्टर में या ग्रीन टेक एविडेंस में काम आ सकते हैं। अगर भाई साहब मालदीव हमारा दोस्त रहता है तो इन अर्थ मटेरियल निकालने में, इनकी एक्सिस में हमको बेनिफिट मिल सकती है। अगर ये चाइना की तरफ चला गया तो भारत को बहुत तेज नुकसान होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि मालदीव हमारा दोस्त बना रहे। तो भाई जो पानी पी के मालदीव को गाली बक रहे हैं, भाई हम भी बक रहे हैं गाली। कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वो तो केवल प्रेसिडेंट आया है तो इतनी गालियां मिल रही हैं। हो सकता है अगली बार सरकार आए, पूरी इंडिया वाली सरकार आ जाए और फिर से एंटी चाइना हो जाए और हमारे रिश्ते वापस सुधर जाए, तो ये चीजें हैं। लेकिन मोदी जी का कहना है और विदेश मंत्री जी का कहना है कि दूसरे देश के पॉलिटिक्स में कब क्या चीजें होंगी उसके बदले हम थोड़ी बैठे रहेंगे। इसीलिए हम गए थे लक्षद्वीप, इसीलिए हम तो इंटरनेट डेवलप कर लेंगे, इसीलिए गए थे वो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल 1156 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से इनमें गोल्ड ब्रेन की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, वाटर की व्यवस्था है, इको टूर और 11 ऐसे एंकर प्रोजेक्ट आए जा रहे हैं जो आसपास के इलाकों में डेवलपमेंट किया जाएगा। और रतन टाटा जी के ताज ग्रुप के 2 होटल अनाउंस कर दिए गए हैं ऑलरेडी। बाइकॉट मालदीव को इसको औकात दिखा दो। पिछली बार 2 लाख से ज्यादा इंडिया टूरिस्ट गए थे, इस बार एक बंदा देखने को तरस जाए, तब इसकी अपनी औकात समझ में आएगी।